So good morning students. Better now in this video we shall revise our first chapter, that is lesson number 1, resources and development, and the topic we shall revise today is your soil erosion. Okay, is your soil erosion. So please take out page number 11 in your textbooks. So before we start this topic, soil erosion and soil conservation, we must know what is meant by the term soil erosion. So please underline the answer. The denudation, the denudation of the soil cover, the denudation of the soil cover and subsequent washing down is known as soil erosion. ठीक है, अभी आपको देखो डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है. द डीन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर, इस वर्ड को समझो. द डीन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर, जो आपका टॉप मोस्ट सॉइल कवर है, इसका डीन्यूडेशन हो जाना. डीन्यूडेशन मतलब उतर जाना, ठीक है ना, उतर जाना. तो जब टॉप मोस्ट सॉइल कवर आपका उतर गया है, ठीक है, उतर जाने से मतलब है भी जैसे मान लो तेज विंड्स आई, हैवी विंड्स आने से क्या हुआ, ऊपर की टॉप मोस्ट सारी लेयर जो है वो हवा में उड़ गई, तो क्या हो गया, डीन्यूड हो गई. यानी कि टॉप मोस्ट कवर क्या हो गया, डीन्यूड हो गया. या फिर अगर हवा नहीं आई तो सपोज करो तेज फ्लड्स आ गए, बहुत तेज फ्लड्स आ गए. फ्लड्स से भी ऊपर की सारी जो टॉप मोस्ट कवर लेयर है वो सारी की सारी डीन्यूड होगी, सारी की सारी वॉश आउट हो गई. तो उस ऐसी स्थिति को भी हम लोग क्या बोलेंगे, द डीन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर. तो डीन्यूडेशन ऑफ सॉइल, जब टॉप मोस्ट सॉइल कवर जो है, जो सबसे ऊपर के लेवल की मिट्टी है, जब वो तेज विंड्स की वजह से हवा में उड़ जाए या फिर हैवी फ्लड्स की वजह से वॉश आउट हो जाए पूरी की पूरी, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, द सॉइल इरोजन. जब, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन. द डीन्यूडेशन ऑफ द टॉप मोस्ट सॉइल कवर. इसकी यहां पे लिखना है तो ऐसे लिख भी सकते हैं, द टॉप मोस्ट सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन. ठीक है ना, टॉप मोस्ट सॉइल कवर जब वह हवा में उड़ जाए या वॉश आउट हो जाए, तो जिससे क्या होता है, जो जमीन है वो डीन्यूड हो गई, उतर गई. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉइल इरोजन. ठीक है, दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन करता क्या है, सॉइल इरोजन से रिजल्ट क्या निकलता है, आपको पता ही है. सॉइल इरोजन से लैंड डिग्रेडेशन, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, देखो रिजल्ट्स ये सबको पता ही है, सॉइल इरोजन. ठीक है जी, पहला तो इसका यही होगा, लैंड डिग्रेडेशन सबसे पहला. ठीक है, जमीन की जो क्वालिटी है वो गिरनी शुरू हो जाती है. ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन. अच्छी क्वालिटी की मिट्टी थी काफी, सारी की सारी फ्लड में बह गई, तो क्या हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया. अच्छी क्वालिटी की मिट्टी थी ऊपर, जिसमें अच्छी क्रॉप्स हो रही थी, सारी की सारी तेज आंधियों में उड़ गई, क्या हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया. तो सॉइल इरोजन का पहला रिजल्ट तो यही निकला कि इससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. पहला रिजल्ट तो यही निकला, लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, दूसरा इसका रिजल्ट क्या निकल पाता है बच्चों, बैडलैंड्स. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, बैडलैंड्स बननी शुरू हुई थी. बैडलैंड्स क्या, इसको भी टिक कर सकते हो. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड नोन एज बैडलैंड्स. ठीक है ना, आप देख सकते हो ये राइट साइड पर फिगर 1.12 दी हुई. फिगर 1.12 में दिया हुआ है कि जो पानी है वो गलीज बना के, पानी जो है, जैसे ये मान लो मिट्टी का प्लॉट है. ठीक है, ये मिट्टी का प्लॉट है. अब यहाँ चारों तरफ मिट्टी, बीच में से पानी ऐसे गलीज बना के निकल गया. यहाँ से पानी निकल गया. ठीक है, यहाँ से पानी निकल गया. ठीक है, इधर से पानी ऐसे निकल गया. तो ये क्या बन गई, बीच में गलीज बन गई, चैनल्स बन गए. यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे पानी निकलने का चैनल बन गया. अब ऐसी जो मिट्टी होगी जिसमें इतनी गलीज बनी हुई है और पानी निकल के जाई जा रहा है, ऐसी लैंड किसी कीमत पर भी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होगी. और अगर ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल अनफिट हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो ऐसी लैंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, द बैडलैंड्स. तो सॉइल इरोजन का सेकंड रिजल्ट क्या निकलता है, द क्रिएशन ऑफ बैडलैंड्स. ठीक है, बैडलैंड्स ड्यू टू, अगर लिखना भी लिख सकते हो, ड्यू टू गलीज. ठीक है ना, सॉइल इरोजन की वजह से गलीज बन गई, गलीज ने क्या जमीन को बना दिया, बैडलैंड बना दिया. ठीक है, और इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, बाकी और भी कई सारे रिजल्ट निकल सकते हैं, आपको पता ही है. ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, बैडलैंड, और उसके अलावा अगर बैडलैंड बन गई है तो अनफिट फॉर, सीधा रिजल्ट यही निकलेगा, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. ऐसी जमीन एग्रीकल्चर पे तो पूरी तरह अनफिट हो जाएगी. ठीक है, और इसका भी रिजल्ट निकल सकता है, जैसे
अच्छा एक और बात बता दूं मैं, बैडलैंड्स को ना हम लोग रिवाइन्स भी बोलते हैं, इनको इसका एक और नाम है रिवाइन्स। ये भी मैंने वैसे क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। फिर जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता लिख लो रिवाइन्स। बैडलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज रिवाइन्स, ये लिख लेना पॉइंट। क्वेश्चन भी लिख सकते हो फॉर 1 मार्क्स, राइट डाउन द क्वेश्चन। what is the local name of badlands in Chambal? What is the local name of badlands in Chambal? तो आंसर इज रिवाइन्स, आंसर इज रिवाइन्स, ठीक है। तो बैडलैंड्स को हम लोग रिवाइन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, द रिजल्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अच्छा उसके बाद आ रही है बेटा इसकी अलग अलग टाइप्स कैसी होती हैं सॉइल इरोजन की, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, आई एम श्योर आपको ये पता लग गया होगा व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड इसके व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। एंड व्हाट आर बैडलैंड्स एंड ये सारा कुछ क्या है, ठीक है। अब इसके बाद देख लें टाइप्स कौन कौन सी है। नाउ आई एम रबिंग दिस, ठीक है। अच्छा टाइप्स में इसके 2-3 टाइप्स ही आपकी बुक में दी हुई हैं, पहले ही आप देख सकते हो टाइप्स में। नंबर 1 तो आपकी ये दी हुई है बेटा, ये क्या इसका नाम है, हाँ शीट इरोजन, ठीक है। शीट इरोजन ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ अपनी वीडियोस में पहले भी, उसमें भी डिटेल में डिस्कस किया, आप लोग पिछली वीडियोस में भी चेक कर सकते हो। शीट इरोजन क्या होता है, जब पानी शीट्स के रूप में गिरता है, जैसे आपने वो देखे वाटरफॉल्स, झरने। अब झरने में क्या हो रहा है, पानी ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है पानी, आके अचानक से नीचे स्टीप फ्लो ऐसे इन दिस वे नीचे गिर रहा है, ऐसे सीधे। अब पानी ऐसे नीचे गिर रहा है तो पानी अपने साथ जो मिट्टी बहाकर ला रहा होगा, पीछे से मिट्टी इरोजन और कर रहा होगा, वो सारा का सारा पानी ऐसे गिर रहा है इन द शेप ऑफ शीट्स, ठीक है, ये शीट्स के रूप में। तो ऐसे इरोजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों, द शीट इरोजन, ठीक है। आप अंडरलाइन कर सकते हो। समटाइम्स द वाटर फ्लोज एज ए शीट कवर ओवर लार्ज एरियाज डाउन टू द स्लोप्स, ठीक है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन, ठीक है। स्लोप से नीचे सीधा गिर रहा है, देखो शीट के रूप में, ऐसे को क्या बोल रहे हैं, शीट इरोजन। दूसरा एक और यहाँ पे दिया हुआ है विंड इरोजन, ये तो पता ही है आपको, ये भी टिक कर सकते हैं। विंड इरोजन क्या है, जब तेज आंधियां चलती हैं, तेज हैवी विंड्स चलती हैं, वो अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं, ठीक है, विंड इरोजन, ठीक है। ये पता ही है आप सभी को, ठीक है। अंडरलाइन भी कर सकते हो आप लोग। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज विंड इरोजन, ठीक है ना। तेज आंधियां चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, तो तेज विंड्स, हैवी विंड्स अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर लेके जा रही हैं। तो जब हैवी विंड्स अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं, ऐसे इरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, द विंड इरोजन, ठीक है। और तो इसमें ये दो ही आपके टाइप्स दिए हुए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मतलब ये था टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ आपका व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। अब बात आती है अगर सॉइल इरोजन है तो फिर सॉइल कंजर्वेशन क्या है, ठीक है। मैं ये रख रहा हूँ, सॉइल कंजर्वेशन बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हो, यानी कि टू कंजर्व द सॉइल, ठीक है ना। सॉइल को कंजर्व करो, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हो, मेरे ख्याल दिया होगा बुक में, ठीक है। टू कंजर्व द सॉइल, to conserve the soil, या इसको ऐसे लिख सकते हो टू कंजर्व द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को कंजर्व करने की कोशिश करना, दैट इज योर सॉइल कंजर्वेशन। अब आप ये कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू सॉइल कंजर्वेशन, आप लोग कैसे कर सकते हो इसे, इसके मेथड्स क्या हैं, या व्हाट आर द हाँ इसके वेज क्या है, ठीक है, मेथड्स कैसे कर सकते हो आप लोग। नंबर 1, ठीक है, प्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस कैन डिसेलरेट, कॉन्टूर लाइंस बनाकर, ये आप देख सकते हो, वाटर डाउन द स्लोप्स इज नोन एज कॉन्टूर प्लोइंग। जो स्लोप्स होती हैं ना, इनके ऐसे स्लोप्स के आसपास कॉन्टूर लाइंस में इन दिस वे, ठीक है, इसमें आप लोग वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, ये कॉन्टूर प्लोइंग, इसको बोलते हैं कॉन्टूर प्लोइंग। इससे क्या होगा, इससे शीट इरोजन को रोकने में मदद मिलती है, शीट इरोजन को रोकने में मदद मिलती है, ठीक है जी। इससे शीट इरोजन को रोकने में मदद मिलती है। एक मिनट, मैं एक भर लूँगा, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ शीट इरोजन। 1 मिनट। नेक्स्ट कौन सा है इसमें, टेरेस कल्टीवेशन। ये आपको पता ही सभी को, टेरेस कल्टीवेशन जो हम लोग आमतौर पे पहाड़ों में करते हैं, शीट इरोजन भी पहाड़ों में करते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कॉन्टूर प्लोइंग है, वो थोड़ा और है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 मिनट कहाँ,
चलो नेक्स्ट है बच्चों, और कौन सा इसके बाद, हाँ नेक्स्ट हमने ना एक पहले भी पढ़ा हुआ है, आप लोग वो लगा सकते हो, ट्रीज। ठीक है, जैसे लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। ठीक है, तो जब स्ट्रिप्स में डिवाइड हो जाएगा तो स्ट्रिप्स कैन ऑल्सो हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। 1 मिनट, चलो ये थोड़ा इंक खत्म हो गई थी, मैं इंक भर रहा था। चलो ठीक है, ये शीट इरोजन को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नंबर 2 आ रहा है इसका, कौन अपना ये कॉन्टूर प्लोइंग फर्स्ट है। नेक्स्ट है आपका टेरेस फार्म। ठीक है, टेरेस फार्मिंग आपको पता है कि जब हम लोग जैसे पहाड़, पूरे पहाड़ के नीचे से लेके ऊपर तक पूरे के पूरे एरिया में, ये देखो पूरे के पूरे में टेरेस के रूप में ऐसे फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी टेरेस फार्मिंग। ये आपको पता है, ये पहले भी आमतौर पर पहाड़ी रीजन में करते हैं। जो कॉन्टूर प्लोइंग है वो सिर्फ स्लोपी रीजन में करते हैं, ज़्यादा चाहे पहाड़ ना भी हो, हल्की हल्की ढलाने भी हो ना, वहाँ पे भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ पहाड़ों में ही करते हैं। वो जो कॉन्टूर प्लोइंग है वो आमतौर पर कुछ हद तक ढलान वाले एरियाज भी हो वहाँ पर भी कर लेते हैं, लेकिन ये करते ही पहाड़ों में आमतौर। नेक्स्ट है आपका ये वाला स्ट्रिप, हाँ इसको लिख सकते हो आप लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग, नंबर 3। ठीक है, ये हमने इससे मिलता है तो हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये हमको पता ही है, 9th में पढ़ा था आपने स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, पूरे फील्ड को, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पूरे फील्ड को आप लोग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स। ठीक है ना, इससे क्या होगा, देखो जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक स्ट्रिप छोड़ दी, फिर आपने यहाँ पर एक स्ट्रिप बना दी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर एक स्ट्रिप बना दी। अब देखो, अब ये स्ट्रिप यहाँ पर आपने जो मेन जगह है यहाँ पर आपने क्रॉप्स उगा दी। ठीक है, इधर आपने क्रॉप्स उगा दी। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप्स उगा दी, मेन जो बड़ी जमीन है यहाँ पे सब आपने क्रॉप्स। ठीक है, लेकिन जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में आपने क्या किया, इधर आपने घास उगा दी, ग्रीन ग्रास। इधर ग्रीन ग्रास उगा दी ऐसा। ठीक है, अब ये ग्रीन, देखो पहले ग्रीन ग्रास स्ट्रिप्स में, बीच में क्रॉप्स, ग्रीन ग्रास स्ट्रिप क्रॉप्स। तो ये जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है ना, ये भी काफी हद तक सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करती है, क्योंकि देखो क्रॉप्स को तो आपने काट लेना, क्रॉप्स आपने उगाई, क्रॉप्स पक गई, क्रॉप्स को आपने सभी को हार्वेस्ट कर लिया, सारी क्रॉप्स को आपने काट दी। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन ग्रास है तब भी क्रॉप्स के कटने के बाद भी, जमीन के खाली होने के बाद भी जमीन की मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। अगर इस दौरान कोई हैवी फ्लड्स आते भी हैं, कोई तेज आंधी आती है, तब भी ये घास जो है मिट्टी को पकड़ के रखेगी। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, मिट्टी एकदम से डीन्यूड नहीं हुई, क्योंकि घास ने मिट्टी को पकड़ के रखा है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स टू डू सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है जी, उसके अलावा आप लोग कर सकते हो ये शेल्टर बेल्ट्स भी सेम जैसे ये इसके इससे मिलता जुलता, ये अंडरलाइन कर सकते हो। नंबर 4 शेल्टर बेल्ट्स। नंबर 4 शेल्टर बेल्ट्स, इसको अंडरलाइन कर लो बच्चों। planting lines of trees to create shelters are also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes. ठीक है, ये इससे मिलता जुलता है, जो आपका ये है शेल्टर बेल्ट्स है ना, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग के जैसे ही है, दोनों काफी हद तक एक जैसे ही है। बस फर्क क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम लोग आमतौर पे घास उगाते हैं, इसमें हम लोग आमतौर पे ट्रीज उगाते हैं, जो हमारे फलों के ट्रीज हैं। सपोज करो यहाँ पे ऐसे आपने खेत को डिवाइड कर दिया, यहां पर आपने क्रॉप्स उगा ली। ठीक है, यहां पे आपने क्रॉप्स उगा दी। अब मान लो यहां पर इस एरिया में आपने कोई फ्रूट्स वाले पेड़ उगा दिए, इधर भी पेड़ उगा दिए। ठीक है, इधर भी फ्रूट्स के पेड़ उगा दिए।
ठीक है। अब हुआ क्या, आपको दो तरह से फायदा होगा। एक तो जब आप अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दोगे, क्रॉप्स को काट दोगे, तो पेड़ जो हैं उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, ठीक है ना। पहला तो फायदा तो यही होगा कि आप लोगों की आप लोगों की मिट्टी को कंजर्व करने में मदद मिलेगी, आपको सॉइल इरोजन को रोकने में मदद मिलेगी, आपको सॉइल कंजर्वेशन करने में मदद मिलेगी। पहला फायदा तो यही होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फायदा क्या होगा, जब आपने सॉइल अपनी मिट्टी को मतलब कि सॉरी, जब आपने यहाँ से अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद भी पेड़ जो हैं ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। दूसरा फायदा क्या होगा, आपकी फ्रूट्स जो है ये वो भी आपको मिलेंगे। आप क्रॉप्स भी बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो, और इनके फ्रूट्स को बेचकर उससे भी पैसे कमा सकते हो। तो शेल्टर बेल्ट्स आपको दो तरह से फायदा कर रही है। एक तो आपकी सॉइल कंजर्वेशन करने में मदद कर रही है, दूसरा आपके फ्रूट्स भी आप इसके बेच सकते हो, आप क्रॉप्स भी बेच सकते हो, आप फ्रूट्स भी बेच सकते हो। तो इस तरह से इसका डबल फायदा है। तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ठीक है जी, टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। ठीक है, तो बेटा दीज आर सम ऑफ द मेथड्स, ठीक है, यही दिए होंगे आपकी बुक में फिलहाल। दीज आर सम ऑफ द मेथड्स दैट आर यूज्ड टू डू सॉइल कंजर्वेशन स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमने चार मेथड्स पढ़े। हमने देखा व्हाट इज सॉइल इरोजन, हमने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, और हमने देखा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। तो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। कोई डाउट्स हो तो बेटा प्लीज पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।